नमस्कार, मैं आपका विनोद त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं प्रभारी मध्य प्रदेश जनहित पार्टी। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं सिर्फ जनहित की बात को लेकर, आमजन की बात को लेकर। साथियों, गंभीर विषय है। मेरे शब्दों को दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करना और इन चालबाज और छलने वाली मक्कार राजनीतिक पार्टियों को, जो आपके सामने बहरूपिया बनकर हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन आपके दरवाजे पर हाजिरी देने के लिए तैयार खड़ी है, आने के लिए। साथियों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, आपको 3-4 खबरें बहुत आसानी से पेपरों में और मीडिया में पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेंगी। मैं उन खबरों से आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूं। सबसे पहली खबरें आपको ये मिलना शुरू हो जाएंगी कि देखिए, पाकिस्तान ने 3 हवाई जहाज हमारी तरफ भेज दिए और हमारे जाबाज सैनिकों ने और हमारे जो है नेतृत्व ने वहाँ जाकर के अंदर घुस के हमने 3-4 लोगों को, चौकियों को और इनको सबको तबाह कर दिया। एक तो ये खबरें चलेंगी। दूसरी खबरें बहुत तेजी से धर्मांतरण को लेकर के चलेंगी। तीसरी खबरें हिंदू मुसलमान को लेकर के चलेंगी। चौथी खबरें दलित और सामान्य लोगों के बीच खाई पैदा करने वाली खबरें चलेंगी, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियों के पास इसके अलावा अब कोई विकल्प नहीं है कि वो अपना काला मुंह लेकर के देशवासियों की भोली भाली आम जनता से किस मुंह से वोट मांगे। अंत में ये यही निर्णय लेंगे कि देश को बरगलाकर, धर्म को आगे करके, वर्ग और जाति को आगे करके फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए और अपनी अपनी तरफ वोट बैंक कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, इन विषय को लेकर के ये वापस बहरूपिये आप लोगों के पास आना शुरू हो जाए। साथियों, इस बार कितना भी राजनीतिक दल आपको भटकाने की कोशिश करें, लेकिन अपने दिमाग में, अपने जहन में एक बात जरूर याद करके रखना कि आज आप पूरी तरह कंगाल हैं, आपकी जेब पूरी तरह खाली है। आज जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, सब बेरोजगार है। सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, प्राइवेट नौकरियां पूरी तरीके से चौपट है। नंबर 1। नंबर दूसरा, किसान सड़कों पे है, सारे लोग सड़कों पे है। नंबर तीसरा, इलाज आप लोगों ने अपना घर बार बेच करके करवाया है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इस दर्द को भी आप याद रखना। चौथा विषय कि इस बार आप जो भी वोटिंग करें, वो इस वोटिंग को करने से पहले आपने जो पिछले 1.5 साल से जो मानसिक वेदना सही है, उसको याद करते हुए आप वोटिंग करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि आसपास कहीं नज़र नहीं आती। इन सारी पार्टियों जो कि अलग अलग तौर से चुनावी मैदान में उतर कर आएंगी, लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना, ये सभी पार्टियां अकेले लड़ेंगी, लेकिन चुनाव के बाद ये सब आपस में एक दूसरे से हाथ मिला करके और आप लोगों को फिर से ठगने का काम करेंगी। तो इस बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार के दगाबाज पार्टियों से दूरी बनाएं और आपके पास में रहने वाले लोग जो जनहित पार्टी की तरफ से
एक पढ़े लिखे युवा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और आपकी सेवा करने वाले लोग वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जनहित पार्टी का नाम लेकर के जो भी आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए, तो आप ये मान के चलना कि ये एक सत्य का झंडा लेकर के आपके दरवाजे पे एक वोट की भीख मांगने के लिए आया है। इस बार का चुनाव एक सत्य यज्ञ की तरह साथियों है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या भी उत्तराखंड का हो। मध्य प्रदेश का हम 23 में लड़ेंगे, नगर निगम हम हो सकता है 21 के आखिर में लड़ें या 22 के शुरुआत में लड़ें, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। लेकिन वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। साथियों, किसी के बरगल आने में नहीं आना है। 850 का सिलेंडर आप ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा कि आप कोविड-19 के तहत आपको सरकार की तरफ से एक पैसे की भी राहत नहीं दी गई है, आपके निःशुल्क इलाज नहीं किए गए हैं, आपके बंद स्कूलों में आपने अपने बच्चों की फीस भरी है। इन सारी चीज़ों को याद रखिए। पेट्रोल आप 110 रुपये, 106 रुपये, 107 रुपये खरीद रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए। आप फ्री का जो भी पार्टी फ्री का लालच आपको दे, तत्काल ऐसी पार्टियों को अपने दरवाजे से धुतकार के भगाने का काम करें। क्यों? कि आप एक समझदार नागरिक हैं। अगर आपने अपने आप को पुनः इन ठगोरी पार्टियों के हाथों में पुनः दे दिया, तो मेरे भाइयों, आने वाले 5 साल आपको खून के आंसू रोना पड़ेंगे और फिर आप और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और 5 वर्ष जिस तरीके से अभी जो आपके वर्ष कटे, आने वाला समय भी इसी दर्द के साथ आप लोगों का कटेगा। इस चीज़ को आप समझाइए। और मैं इसीलिए बार बार आपको जागरूक करने के लिए अपना संदेश लेकर के आपके समक्ष आता हूं। साथियों, जनहित पार्टी एक सत्य यज्ञ की तरह है। एक ये सत्य यज्ञ करा रही है प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में। आप लोगों से सभी आग्रह है, 22 करोड़ जनता से मेरा आग्रह है उत्तर प्रदेश के, कि आप लोग सत्य की आहुति इस लोकतंत्र में दीजिए। हमारे जो जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो बेहद गरीब प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो एक सच की लड़ाई लेकर के आपके दरवाजे पे आएंगे। आपको उनका साथ देना है, हर गांव वालों को साथ देना है, हर शहर वाले को साथ देना है, पूरे प्रदेश को साथ देना है। अब राष्ट्र गुलिस्ता की तरह रहना चाहता है, जिसमें हर प्रकार के फूल खिले। फूल से मेरा तात्पर्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग खुशहाल रहें, सब अपना व्यवसाय करें, सब अपना काम करें। और ये जो धर्मांतरण का जो विषय है, मेरा मानना है कि इसमें केंद्र सरकार राजनीति करती है। धर्मांतरण के ऊपर केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर के कानून क्यों लागू नहीं करती है? आसाम की तरह आप उत्तर प्रदेश भी एक राजनीति जुमले के तहत आप धर्मांतरण और 2 बच्चों का विषय लेकर के आ रहे हैं। 2 बच्चों का विषय केंद्र को बनाने दीजिए, कानून केंद्र बनाए। 2 बच्चों का समर्थन हम करते हैं, जनहित पार्टी 2 बच्चों का समर्थन करती है कि जिस तेजी से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो रहा है, निश्चित तौर से उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये राज्यों को क्यों दिए जा रहे हैं कानून के अधिकार? केंद्र सरकार इसको बनाए और जिसका पालन सभी राज्य करें। तो आप लोगों को इस विषय से भी भटकना नहीं है, गुस्सा मन में रखिए। और इस बार जो आपकी वोटिंग होना चाहिए वो गुस्से से वोटिंग होना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकले, 3 चीज़ों का ध्यान रखिए जहां आपको वोट नहीं देना है: कमल का फूल, साइकिल और हाथी। कमल का फूल इसलिए ठुकराइए कि इनने जो कहा 7 वर्षों में वो इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। 1.5 साल के अंदर स्विस बैंक के अंदर कालाधन 300% भारतीयों का बढ़ गया है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था और आप इस वादे पे जीत करके आए थे कि हम कालाधन वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपए आम जनता को देंगे। ये सबसे बड़ा झूठ आपने बोला और इस झूठ को अब हम 2022 में
आपको याद दिलाएंगे और दमदारी से याद दिलाएंगे। आपके झूठ अब चलने वाले नहीं हैं। अब आम जनता सच सुनना चाहती है और सच देखना चाहती है, और वो सच दिखाने का काम, सच बोलने का काम जनहित पार्टी करने आपके समक्ष अब खड़ी हो गई है। साथियों, धर्म, वर्ग और जाति, इसको लेकर जो भी पार्टियां, पिछली राजनीतिक दल हैं, अगर आपके सामने ये 3 चीजें लेकर के आते हैं तो आप इनको दरवाजे पर पे खड़े मत होने दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक खाई पैदा करते हैं समाज में और देश को कमजोर करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस बार जनहित पार्टी को चुनिए। जनहित पार्टी आपकी आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जन जन की बात जनहित पार्टी के साथ, जन जन की अब यही पुकार, जनहित पार्टी अब की बार। साथियों, मेरा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, जिसको मानदेय 10,000 रुपये दिया जा रहा है, वर्षों से स्कूल में काम कर रहा है, जनहित पार्टी मांग करती है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि मेरे शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये महीना किया जाए। क्यों नहीं करते हैं आप? एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा की तरफ हम ध्यान देंगे, दूसरी तरफ आप शिक्षा मित्रों का गला घोंटने पर आमादा हैं। आपने किसानों को गन्ना राशि अभी तक क्यों नहीं दी? आप अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अगर झूठ बोल के दोबारा शासन में आने की कोशिश करेंगे तो जनहित पार्टी और पूरी उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपको रोकने का काम करेगी। साथियों, समझदार बनिए, सोचिए, विवेक का इस्तेमाल करिए और जनहित पार्टी से जुड़िए। और जनहित पार्टी का जो सत्ययज्ञ होने जा रहा है चुनावी मैदान में, इसमें हर आदमी एक सत्य आहुति दे, यही मेरा आपसे कहना है। और इस चीज को मैं आपसे समय समय पर संदेश के रूप में बराबर कहता रहूँगा। आप लोगों को अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतदान से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करिए। आपको कोई खरीदने की कोशिश करता है तो मेरे उत्तर प्रदेश की जनता बिकने के लिए तैयार नहीं है। मेरी उत्तर प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। किसी में भी इतनी औकात नहीं जो मेरे उत्तर प्रदेश की आम गरीब भाई बहन को किसी भी फ्री के लालच में खरीद सके। इस बार गरीब भाइयों, दमदारी से मैदान में खड़े हो जाइए और इन ठेकेदार और इन धनाढ्य सरकारों को अब की बार इनको बाहर करिए सत्ता से, और जनहित पार्टी के एक गरीब प्रत्याशियों को जिताकर जनहित पार्टी की सरकार बनाने का काम करिए। मैं इतनी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं पुनः बहुत जल्द फिर वापस अपना एक संदेश लेकर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार, प्रणाम।